अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का वेलकम है जेवा और इफ्ती के लाइफ में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो योगर्ट पॉप्सिकल। तो आपको भी ये आप इसे घर पे आप बनाइएगा, बहुत ही यम्मी आइसक्रीम बोल लीजिए या डिज़र्ट बोल लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की प्रोसेस आइसक्रीम के तरफ या पॉप्सिकल की तरफ। रेसिपी बनाना है तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम दही लिया है। अगर आपके पास मैंने यहाँ पे मिष्टी दही का यूज़ किया। आपके पास नॉर्मल दही है तो आप नॉर्मल दही ले सकते हैं। मैंने यहाँ दो मैंगो का यूज़ किया। और आप भी इसी तरह से अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते। तो और फिर उसका पल्प निकालना है, फिर उसकी प्यूरी बनाना है। मैंने यहाँ पे पल्प निकाला और फिर प्यूरी बना लिया। और फिर उसके बाद मैं दही जो है, दही को अच्छे से फेंट लूँगी। आप भी इसी तरह से दही को पहले फेंटना है, फिर प्यूरी को इसमें मिक्स करना है। और दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे इसका टेस्ट आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप नॉर्मल दही ले रहे तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी खट्टी होती हैं। अगर आप घर में बना रहे तो खट्टी थोड़ी कम होगी। आप घर की भी दही, आप घर में दही बनाइएगा तो आप उस दही का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर खट्टी है तो वहाँ पे आप शुगर मतलब चीनी का यूज़ नहीं करना है, आपको चीनी को पीस करके यूज़ करना है। मेरी यहाँ पे मैंगो और दही दोनों मीठी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिष्टी दही का यूज़ किया था, इसी वजह से मैंने 2 स्पून हनी लिया। और आपको भी शुगर पाउडर का यूज़ करना है। चीनी को आप मिक्सी जार में पीस लीजिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद आप इसमें मिक्स कर दीजिए। मैं इसमें केसर डाल रही हूँ। अगर आपके पास केसर है तो आप डालिए, नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप इसको 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ भी बना सकते, जैसे दही है, मैंगो है, और जैसे स्वीट का मीठा करने के लिए चीनी है, हनी है, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट ये सब है तो आप ये सब भी डाल सकते हो। मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसी वजह से मैं थोड़ा इसमें ड्राई फ्रूट सब भी डाल रही हूँ कि बच्चे इसी बहाने खा ले कुछ। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा बेटा बीच बीच में आ करके देख रहा है कि मम्मा क्या बना रही है। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँ। अगर आप इस तरह से भी आप फ्रीज़ करके आप मतलब खिला सकते हो, लेकिन बच्चे को तो इस तरह से नहीं, थोड़ा अट्रैक्टिव हो तब से मतलब पसंद आती है कोई चीज़ें। तो मैं इसे आइसक्रीम मोल में डालूंगी। अब इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। जो मैंने ड्राई फ्रूट डाले उन सभी को मिक्स कर लूँगी, बच्चों को पता ना चले। और मैं इसे आइसक्रीम मोल में अब सबको एक एक करके डाल रही हूँ। आप भी इसी तरह से सभी को डाल लीजिएगा। और फिर उसके बाद थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि आइसक्रीम थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आपको ना ज़्यादा मीठी लगनी चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम जब जम जाती है तो उसकी जो मीठापन जो रहता है ना वो कम हो जाता है आइस होने के बाद। तो इसी के लिए आप थोड़ा मीठा ज़्यादा करके डालिएगा तो आपकी स्वीटनेस मतलब अच्छी रहेगी, बराबर रहेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और आप कहाँ हो नहीं हो, आपको इससे कोई मतलब, आप गांव में भी हो तो आप इससे मतलब रेसिपी को बना सकते हो। क्योंकि आप, और अगर आपके पास आइसक्रीम मोल नहीं है तो आप सोचिएगा कि आइसक्रीम मोल नहीं है तो अब मैं कैसे बना। ये नहीं है, कोई कंटेनर या कोई भी बॉल है उसमें आप मतलब इसको डालना है। आइसक्रीम स्कूप है उससे आपको निकाल करके आप किसी भी कटोरी या बॉल में आप इसे डाल करके सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो इतनी भी मतलब ज़्यादा ये नहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी रेसिपी है और आसान रेसिपी है। आप इसके घर की चीज़ों से ही बना सकते। दही तो हर किसी के घर में मौजूद होती है, तो इसी वजह से आप इस रेसिपी को आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी बनी है।
और अब मैं इस सभी को जो मैंने आइसक्रीम मोल में जो डाल दिया है, फिर सभी को मैं 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़ करूँगी। अब 10 घंटे भी रख सकते हैं। और जब ये अब देख सकते हैं 6 से 7 घंटे आवर्स हो गए आफ्टर, उसके बाद मैं इन सभी को निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैं इसे ऐसे नहीं निकालूंगी, क्योंकि आइसक्रीम मोल में जो रहते हैं वो मतलब एकदम जम गया है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा लूज़ करने के लिए मैं यहाँ नॉर्मल पानी का यूज़ कर रही हूँ। मैं उसमें इसे डाल रही हूँ कि उससे लूज़ हो जाए। तो सभी लूज़ हो चुके हैं और देखिए मैं आइसक्रीम देखिए अब कितनी अच्छी बनी है। बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है, और वाकई में ही पसंद आई थी मेरे बेटे को। वो लोग बहुत खुश थे इसे खा करके। तो चलिए आज